अस्सलाम वालेकुम। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हमारे पास अगली चीज़ है लिवर यानी जिगर। अब लिवर जो है ये हमारे जिस्म के ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा कह लें कि अच्छा और मज़ेदार ऑर्गन है। ये वाहिद ऐसा ऑर्गन है जिसे आपने बस ऐसे ही उठाया, निकाला और इसका तबादला कर दिया ट्रांसप्लांट की सूरत में जहाँ ऐसा करने की ज़रूरत होती है वहाँ। जैसे कि वो लोग जिनका लिवर फेल हो जाता है या फिर जिनको हो सिरोसिस और फिर ये बढ़ सकता है, बड़ा हो सकता है उस मरीज की जान बचाने के लिए। ये कैसी ज़बरदस्त बात है ना? तो लिवर या जिगर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बात शुरू करते हैं इसके कामों से या इसके फंक्शंस से। पहला काम जो ये करता है वो है मेटाबॉलिज्म, जिसमें ग़िज़ाइयत को तोड़ा जाता है, या फिर कैटाबॉलिज्म। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। और एक और चीज़ जिसे कहते हैं एनाबोलिज्म, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स का होता है बिल्डअप। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबोलिज्म ये होता है लिवर में। अगली चीज़ जो लिवर करता है वो है स्टोरेज, यानी महफूज करके रखता है न्यूट्रिएंट्स को यानी ग़िज़ाई अज्जा को। जब हम इन्हें ना तोड़ रहे होते हैं और ना ही बना रहे होते हैं, तो हम इन्हें महफूज कर रहे होते हैं। तो लिवर जो है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को और ख़ास तौर पर हमारा फैट भी। तो ये दोनों चीज़ें और ये स्टोर होती हैं 3 मुख्तलिफ तरीकों से। पहला है ग्लाइकोजन। कार्ब्स एंड फैट्स ये स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन की शक्ल में। ग्लाइकोजन जो है ये है पॉलीसैकेराइड, जो कि है एक पूरी लिंकेज मोनोसैकेराइड्स या सिंपल शुगर्स की। एक और चीज़ इसकी शक्ल में हम अपने फैट्स एंड कार्ब्स या कार्ब्स एंड फैट्स को स्टोर करते हैं वो है लाइपोप्रोटीन्स। और अब तीसरी शक्ल जिसमें हम इसे स्टोर कर सकते हैं वो हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ये भी एक तरह का फैट होता है। अब ये दोनों जो हैं ये हैं मेन मैक्रो मॉलिक्यूल जो हम इस्तेमाल करते हैं तवानाई के लिए। अब अगला मैक्रो मॉलिक्यूल जो लिवर देखता है वो हैं प्रोटीन्स, लेकिन ये लिवर में स्टोर नहीं होते, बल्कि ये प्रोसेस होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में जिन्हें कहते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन और फिर जाते हैं ये खून में और करते हैं अपने काम जब तक कि वापस लिवर इन्हें ना उठाए और काम में ना लाए। एक और अहम काम जो लिवर करता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। इससे मुराद है वो टॉक्सिक या नुकसानदेह चीज़ें जो हमारे जिस्म को नुकसान दे सकती हैं, इन्हें उठाना और मॉडिफाई करना ताकि ये नुकसान ना पहुंचा सके। ये है डिटॉक्सिफिकेशन और ये चीज़ होती है साइटोक्रोम P450 एंजाइम से। ये थोड़े से मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। ये सिंगल सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं करते। ये लेते हैं मुख्तलिफ बंच सबस्ट्रेट्स का और इनके साथ करते हैं रिएक्ट। ये काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ है जो देखने को मिलती है। अब इन एंजाइम्स की वजह से हमें कुछ दवाइयाँ लेते वक्त होता है दुश्वारी का सामना। जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो इसके असर में आती है कमी, यानी इसकी एफिकेसी होती है कम, क्योंकि इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन। अब जब भी हम कोई दवाई लेंगे तब अगर हमारा लिवर या हमारे लिवर को या इन एंजाइम्स को ऐसा लगेगा कि ये कोई फॉरेन बॉडी है या टॉक्सिन है, तो ये कोशिश करेंगे इसे तोड़ने की ताकि ये कोई असर ना डाल सके हमारे जिस्म पर। अब डॉक्टर्स ये बात जानते हैं तो वो दवाई की मिकदार का तयन ही इसी हिसाब से करते हैं कि लिवर इसे पहले डिटॉक्सिफाई कर ले और फिर बाकी की दवाई अपना असर दिखाए। अब अगली चीज़ जो लिवर करता है वो है बाइल प्रोडक्शन, यानी बाइल बनाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे खाने से फैट्स को एब्जॉर्ब या जज्ब कराने के लिए। ठीक है, अब हमें मालूम है कि लिवर के कौन कौन से अहम काम हैं। अब सवाल ये है कि लिवर कैसे ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो मौजूद होते हैं हमारे खाने में, जो हम एब्जॉर्ब करते हैं और अपने इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मेटाबोलाइज करने के लिए या स्टोर करने के लिए या फिर डिटॉक्सिफाई करने के लिए, ये लिवर कैसे लेता है। तो अब देखते हैं हमारी ब्लड सप्लाई की तरफ। लिवर की ब्लड सप्लाई यानी खून की रवानी जो है वो किस तरह जाती रहती है लिवर तक। अब एक चीज़ जो लिवर को मुनफरिद बनाती है वो है इसकी ब्लड सप्लाई। इसकी होती हैं 2 अलग अलग ब्लड सप्लाईज। पहली जो आ रही है वो आ रही है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से और ये आ रही है पोर्टल वेन से। पोर्टल वीनस सिस्टम भी कहते हैं इसे।
इससे जो खून आ रहा होता है वो होता है ग़िज़ाइयत से भरपूर यानी न्यूट्रिएंट से भरपूर। ये कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं उस खाने से जो कि जज़्ब होता है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जो कि जाता है सर्कुलेशन में और पहुँचता है पोर्टल वेन में ताकि ये पहुँच सके लिवर में मेटाबॉलिज़्म के लिए। अब लिवर जो है ये अपनी ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? तो इसके लिए अलग खून की सोर्सेज़ हैं और इसकी जिसे कहते हैं प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, और जैसा कि नाम बता रहा है ये है आर्टरी, यानी ये लाएगा आर्टीरियल ब्लड जो कि भरपूर होगा ऑक्सीजन वाले रेड ब्लड सेल्स से। तो ये हैं जो अहम रास्ते जो कि लेकर जाते हैं खून लिवर तक। अब उस खून का क्या जिसे बाहर जाना होता है लिवर से, तो मौजूद होती है हेपेटिक वेन जो कि ले जाती है उस खून को बाहर जिसे जाना होता है बाहर लिवर से। ये बिल्कुल ऑपोजिट है इन वेसल्स के जिनकी हमने अभी बात की थी। इसमें ना तो ग़िज़ाइयत होगी और ना ही ऑक्सीजन। वो खून जो हेपेटिक वेन से जाएगा बाहर, वो जाएगा और सर्कुलेट करेगा हार्ट में वापस ताकि ले सके ऑक्सीजन, फिर जाएगा इंटेस्टाइन्स में ताकि मिले ग़िज़ाइयत वापस, और फिर वापस आएगा लिवर में, या तो पोर्टल वेन के ज़रिए या फिर हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए। अब एक और आउटपुट जो होता है लिवर का जिससे बहुत अहम चीज़ बाहर जाती है वो है बाइल, और ये बाहर निकलती है कॉमन हेपेटिक डक्ट से, और ये निकालती है बाइल को बाहर। अब बाइल निकल के किस तरह से बाहर जाता है और किस तरह पूरा बिलियरी ट्री बनता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।